हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस इन फंक्शन और ड्यूटीज ऑफ मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर मतलब एमवीआई एंड पुलिस इंस्पेक्टर मींस पीआई। अब पीआई को आपको पता है कि इसकी ड्यूटी बहुत ज़्यादा वाइड होती है, बट हम सारी ड्यूटीज को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम वो डिस्कस करेंगे कि बेसिकली मोटर व्हीकल एक्ट या फिर रूल से जो पावर मिलती है पीआई को और जो पावर मिलती है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां पे मैं बात कर रहा हूं एमबीआई की, तो आप यहां पे एएमबीआई को भी कंसीडर कर सकते हो। दिस इज द जनरल टॉक। हम चूंकि यहां पे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर ले रहे हैं तो सिमिलरली पावर होती है एमबीआई की, बहुत स्पेसिफिक हम डिस्कस नहीं करेंगे। मैं ये सारी चीजें इसलिए कह रहा हूं कि बहुत बार क्या होता है जहां पे एमबीआई अवेलेबल नहीं होता है, एमबीआई की जो ड्यूटी होती है वो एमबीआई को अलॉट कर दी जाती है। बट अगर वहां पे कुछ बाइंडिंग है बाय लॉ की वो काम केवल एमबीआई कर सकता है, तो वो काम एमबीआई परफॉर्म करता है, बट वहां पे जो सील लगती है और जो साइन होती है वो एमबीआई की होती है। बस इतना ही डिफरेंस होता है, बट जो ड्यूटी होती है एमबीआई को भी एलोकेट की जाती है। और सिमिलरली इन द केस ऑफ पुलिस इंस्पेक्टर, बहुत बार क्या होता है कि पुलिस इंस्पेक्टर अवेलेबल नहीं है, तो इसका जो वर्क होता है या ड्यूटी होती है वो परफॉर्म करता है जो असिस्टेंट इंस्पेक्टर होता है। बट अगेन यहाँ पे भी अगर लॉ की बाइंडिंग है तो यहाँ पे जो सील लगेगी वो पुलिस इंस्पेक्टर की लगेगी। तो आप इन जनरल दोनों के केस में असिस्टेंट को भी कंसीडर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मोनू अकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम के आईडी को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जनरल ड्यूटी क्या होती है। यहाँ पे हम सेक्शंस वाइज नहीं जाएंगे, ये इन जनरल है, इससे रिलेटेड बहुत सारे सेक्शंस हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है डिटेल में मोटर व्हीकल एक्ट में या फिर सीएमबीआर में, जीएमबीआर में, बीएमबीआर में, जो भी मैंने डिस्कस किया उन सब में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे इनकी जो ड्यूटी होती है लाइसेंस को इशू करना है, या वो चाहे किसी टाइप का लाइसेंस हो, लर्निंग लाइसेंस हो, ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस हो, डेंजरस व्हीकल का लाइसेंस हो, उसकी टेस्टिंग हो, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। इन जनरल हम बात कर रहे हैं जो हमारी व्हीकल है उसको रजिस्ट्रेशन, उसको परमिट देना, मैकेनिकल फिटनेस टेस्ट करना व्हीकल का, आजकल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टैक्स होते हैं बेसिकली व्हीकल टैक्स, उसको कलेक्ट करना, जो टैक्स डिफॉल्टर हैं उनको नोटिस भेजना, ये सारी चीज़ें बेसिकली आती हैं उसमें। मोटर व्हीकल एक्ट और रूल जो है उसको इन्फोर्स करना, बहुत सारे रूल्स आपने पढ़े होंगे, बहुत सारे जो सेक्शंस हैं मोटर व्हीकल एक्ट में वो पढ़े होंगे, उन सबको इन्फोर्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनकी, और रोड सेफ्टी से रिलेटेड ये अवेयरनेस भी कर सकते हैं। ये इन जनरल ड्यूटी होती है आपके मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की। कॉन्फ्लिक्ट कहां पे होता है पावर का वो मैं डिस्कस करूंगा लास्ट में। एक चीज यहां पे मेंशन किया गया है एक्सीडेंट का इंस्पेक्शन करना, और ये इंस्पेक्शन रिलेटेड होता है मैकेनिकल फेलियर से, या फिर ये टेस्ट करना होता है कि ये मैकेनिकल फेलियर है या फिर ड्राइवर का निग्लिजेंस है, बेसिकली ये टेस्ट करता है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि जो पीआई होता है या पुलिस इंस्पेक्टर होता है उसकी क्या ड्यूटी होती है, और फिर हम समराइज करने की कोशिश करेंगे कि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट कहां पे आता है। तो यहां पे बहुत सारी चीजें मेंशन की गई हैं, ये सारी इन जनरल ड्यूटी है, और इसके अलावा भी बहुत सारी ड्यूटी होनी पीआई की, बट ये हमको डिस्कस नहीं करना है। हमको डिस्कस करना है कि इनको जो पावर देता है मोटर व्हीकल एक्ट। तो यहाँ पे मैंने एक मिसलेनियस ड्यूटीज मेंशन कर दिया, और मिसलेनियस ड्यूटी में इनको जो पावर मिलती है जैसे ट्रैफिक रेगुलेशन से रिलेटेड मिलती है। अब यहाँ पे कुछ मैंने सेक्शन मेंशन किए हैं जो बेसिकली पीआई को पावर देता है, पुलिस इंस्पेक्टर या फिर सब इंस्पेक्टर को पावर करता है। तो पहला सेक्शन है 21 का। इसमें क्या होता है कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस को ये सस्पेंड कर सकते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा चेकिंग होती है, ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक करते हैं, इंश्योरेंस भी चेक करते हैं, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन भी चेक करते हैं। तो आपको समझना है कि वो पावर पुलिस इंस्पेक्टर को देता कौन है। तो ये सारे सेक्शन देते हैं, जैसे 62 सेक्शन है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टोलन व्हीकल, कोई रिकवर्ड हो गई, कोई चोरी कर लिया गया, तो उसका जो काम होता है उसको रिकवर करना है, उस पर केस दर्ज करना, उसको ढूंढना, ये सारा काम किसका होता है? पुलिस इंस्पेक्टर का होता है, न कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का होता है। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है ड्यूटी टू ओबे ट्रैफिक साइन, ये ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में ही कहा। अब ये जो ट्रैफिक साइन होता है या फिर ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है, इसके लिए जो पुलिस होती है वो जनरल पुलिस वाले होते हैं। हाँ, अलग बात है कि वहां पे एक सेपरेट डिपार्टमेंट वो बना देते हैं, हो सकता है कहीं कहीं पे उनकी वर्दी भी डिफरेंस होती है, बट वो जनरल पुलिस वालों को ही उसमें भेजा जाता है। उनका कुछ होता है टाइम लिमिट कि इतने साल आपको वहां पे सर्व करना पड़ेगा। जो सेक्शन 132 है, 133 है, ड्राइवर की ड्यूटी, ओनर की ड्यूटी जो इंफॉर्मेशन देने की होती है, इससे रिलेटेड 134 है। यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है दोनों में, बट हम डिस्कस करेंगे। वो प्रॉब्लम बेसिकली लॉ से रिलेटेड नहीं होती है,
वो पावर के मिसयूज से रिलेटेड होती है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे होता है। ड्यूटी ऑफ ड्राइवर इन केस ऑफ द एक्सीडेंट इंक्वायरी, आपने पढ़ा होगा, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि कहीं पर अगर एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर की ये ड्यूटी होती है कि वो पुलिस इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेगा, न कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को। आपने पढ़ा होगा कि जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होता है वहां पे इन्फॉर्म करना होता है, उसके बाद वहां का जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है वो इन्फॉर्म करता है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को इंस्पेक्शन के लिए। किस टाइप का इंस्पेक्शन, वो मैंने पहले भी डिस्कस किया और लास्ट में भी डिस्कस करेंगे। सेक्शन 158 कहता है कि आपसे वो डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट है, जैसे सर्टिफिकेट हो, आपका लाइसेंस हो, आपकी परमिट हो, ये सारी चीजें वो डिमांड कर सकते हैं। 168 के हिसाब से अगर कोई व्हीकल एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है तो उसको प्रोड्यूस करना, ये उनका काम होता है, ये काम मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का नहीं होता है। जो 202 है, पावर टू अरेस्ट विदाउट और वारंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर दिया गया है पुलिस इंस्पेक्टर को। बेसिकली अगर आप डेंजरस ड्राइविंग करते हो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 184, जैसे कि आप जिग जैग ड्राइविंग करते हो, आप बार बार फ्रिक्वेंटली लेन चेंज कर रहे हो, आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिससे कि जो अदर रोड यूजर हैं उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है या फिर उनके एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ते हैं, तो वहां पे आपको अरेस्ट कर सकता है ये। 185 के हिसाब से अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव करते हो तो वहां पे आपका टेस्ट भी किया जा सकता है, आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। अगर आप व्हीकल को लेके जा रहे हो बिना अथॉरिटी के, जैसे ड्राइवर की अथॉरिटी नहीं है, मतलब इन शॉर्ट ये बात कर रहे हो चोरी कर रहे हो आप व्हीकल को, उस टाइम पे ये एक्ट होता है जो उनको इंपावर करता है। ये जो सेक्शन है 203, सेक्शन 204 जो है, ये ऑलरेडी हमने बात किया कि अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव करते हो तो कैसे पता चलेगा, आपका टेस्ट करना पड़ेगा, तो ये सेक्शंस उनको इंपावर करते हैं कि वो आपका टेस्ट कर सकते हैं। जो सेक्शन 205 है, ये उनको इंपावर करता है कि वो प्रिज्यूम भी कर सकते हैं कि आप अनफिट हो ड्राइव करने से, जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव के केस है तो वो पहले ही आपको अरेस्ट कर सकते हैं प्रिज्यूम करके, बाद में टेस्ट किया जाएगा, ऑलरेडी उनके पास अथॉरिटी होती है। जो सेक्शन 206 होता है, ये पावर करता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो इसको इंपाउंड कर सकते हैं, मतलब उसको भी वो सीज कर सकते हैं। 207 जो सेक्शन है वो इनको पावर करता है कि आपकी व्हीकल को डिटेन कर सकते हैं, अगर आपके व्हीकल के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उस समय आपके व्हीकल को डिटेन किया जा सकता है। इसी पावर का यूज करके आपने देखे होंगे कि बहुत सारी व्हीकल डिटेन की गई रहती हैं और वो थाने में खड़ी रहती हैं, तो ये पावर होता है बेसिकली पुलिस इंस्पेक्टर का। अब प्रॉब्लम कहां पे क्रिएट होती है, आप अभी तक जो आपने पावर देखा है यहां पे कहीं पे भी आपको कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखा होगा, क्योंकि जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर होता है उसको डॉक्यूमेंट्स की बनाने की ड्यूटी होती है, और उस डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जो सेक्शन है, यहाँ पे हमने कुछ सेक्शन डिस्कस किए पीआई के लिए, इसके अलावा जो भी सेक्शन है, इसके अलावा बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसको इंस्पेक्ट करने की, जिसको इन्फोर्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की। तो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की और इन दोनों की ड्यूटी में कहीं पे आपको कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखेगा, बहुत ही सेपरेट ड्यूटी है, कहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग होती नहीं है। अब देखो कहीं पे एक्सीडेंट हो गया तो प्रॉब्लम क्या होता है, मिसयूज क्या हो सकता है पावर का, या फिर कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है। अब कहीं पे एक्सीडेंट होता है कार से, तो इस एक्सीडेंट का रीजन 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला कि जो बॉलीवुड की मूवीज होती हैं उन मूवी की तरह ये आदमी क्या हो, कातिल हो, और ये इंटेंशनली इस आदमी को उड़ा दिया हो, ठीक है, रास्ते से हटा दिया हो, किसी रीजन से कोई दुश्मनी हो इससे, तो ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है कि इसका कुछ निग्लिजेंस हो, इसको चलाने नहीं आता हो, ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है, या फिर ध्यान कहीं और हुआ और आपको टक्कर लगा दिया, किसी को टक्कर लगा दिया, ये रीजन हो सकता है। तीसरा रीजन हो सकता है कि इस आदमी की व्हीकल फेल हो गई हो, कोई मैकेनिकल फेलियर हो जिसके वजह से इसका एक्सीडेंट हुआ। अब इन तीनों केसेस में इस आदमी को अलग अलग सजा मिलती है। सबसे कम सजा मिलती है अगर इस व्हीकल का मैकेनिकल फेलियर हो गया है, तो इसको बहुत ही लाइट जो धारा होती है वही लगाई जाती है, जल्दी छूट जाता है। अब उस डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इससे थोड़ा सा हैवी लगाया जाएगा कि अगर ये थोड़ा निग्लिजेंस करता है, अच्छे से ड्राइव नहीं कर रहा है, ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है। और तीसरा कि इसने इंटेंशनली उड़ाया है, तो इंटेंशनली उड़ाया में तो आपने एक तरह से मर्डर की केसेस लग सकती हैं आपके ऊपर। तो अब होता क्या है, सपोज करिए कि ये जो ड्राइवर है ना, ये मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का पड़ोसी निकल गया, दोस्त निकल गया, फैमिली वाला निकल गया, और सपोज करिए, मान लीजिए एडवर्स मान के चलते हम कि इसने इंटेंशनली इस आदमी को उड़ाया है, ठीक है। मगर जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है ये कहता है कि ये जो एक्सीडेंट है ये मैकेनिकल फेलियर की वजह से हुआ है। अगर ये अप्रूव करता है, हालांकि ऐसा नहीं कि इन्होंने केस बना दिया तो ये डायरेक्टली सच मान लिया जाएगा, कोर्ट में इनको प्रूफ देने पड़ेंगे कि मैकेनिकल फेलियर कहां से है। जैसे पुलिस वालों का आपने देखा होगा कि बहुत बार फेक केस बनाते हैं और कोर्ट में वो केस फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? क्योंकि ये प्रूफ नहीं दे पाते हैं। तो उसी तरीके से मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर भी कहता है कि अगर यहाँ पे मैकेनिकल फेलियर है तो उसको प्रूफ देना पड़ेगा कि मैकेनिकल फेलियर क्या है। अगर वहां पे संदेह होता है तो उसका भी इंस्पेक्शन होगा, इससे ऊपर के अधिकारी करेंगे, साइंटिफिक इंस्पेक्शन होगा, ये सारी चीजें होती है। बट यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि इसका पड़ोसी निकल गया। आप सपोज करिए कि ये जो पुलिस इंस्पेक्टर है ये ड्राइवर पे हैवी वो लगाना चाहता है धारा, ठीक है, बट ये चाहता है कि नहीं लाइट लगे। अब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ये कहेगा कि मैकेनिकल फेलियर है, ये कहेगा कि नहीं इसने इंटेंशनली किया है। तो इस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। फिर दोनों अपने अपने प्रूफ देंगे, दोनों अपने अपने डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट देंगे, दोनों को पावर होता है इंस्पेक्ट करने का। हाँ, बट एक चीज है कि जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है वो चाहे तो इससे पूछताछ कर सकता है ड्राइवर से, बट ये पावर इनके पास नहीं होता है। ये केवल क्या करेंगे कि ये देख लेंगे कि अगर मैकेनिकल फेलियर यहां पे नहीं है व्हीकल का, दैट्स मीन कि ये जो एक्सीडेंट है ये ड्राइवर के निग्लिजेंस की वजह से हुआ है। और जैसे ही ड्राइवर के निग्लिजेंस पे जाएगा, अब इसको इंक्वायरी करने का जो पावर होता है वो पुलिस इंस्पेक्टर के पास होता है, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पास नहीं होता है। हाँ, यहां पे जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी वैलिडिटी पुलिस इंस्पेक्टर भी चेक कर सकता है, उसकी वैलिडिटी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर भी चेक कर सकता है, दोनों कर सकते हैं। बट इंक्वायरी का या फिर आसपास जो लोग हैं जिन्होंने एक्सीडेंट को देखा है, बयान तैयार करना, उसको इंस्पेक्ट करना केस को, इसके लिए रिपोर्ट बनाना, ये सारा काम होता है पुलिस इंस्पेक्टर का, न कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का। बट यहां पे इतना पावर दिया गया है कि ये बता सकते हैं कि ये जो एक्सीडेंट है ये मैकेनिकल फेलियर की वजह से हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से जो भी आपके कंफ्यूजन होगा या फिर आपको डिफरेंसेस नहीं पता रहे होंगे तो आप वो पता चल गए होंगे। यहां पे हमने बस यही डिस्कस किया है कि मोटर व्हीकल एक्ट जो इंपावर करता है पुलिस इंस्पेक्टर को, वो कैसे डिफरेंट होता है एक मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर से। अब मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को जो सेक्शंस दिए गए हैं वो सारा चीज हमने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि उसमें तो पूरा आपको मोटर व्हीकल एक्ट रूल डिस्कस करना पड़ेगा और ऑलरेडी हमने सेपरेटली डिस्कस किया है। बट स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो वहां पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।